अपना काम है मैक्सिमम इनपुट लगाना, आउटपुट क्या होगा वो अपना काम नहीं है, ठीक है। तो आगे एनालिसिस क्या है, नहीं, आप अपनी मेहनत लगाना, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका किया हुआ एक एक मिनट का मेहनत बहुत मैटर करता है, ठीक है। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma, and in this video I will be suggesting you some strategies to cover a particular subject in the least possible time. Okay, I should be making it very clear. I won't say there is a shortcut to CA exams. I won't say there is a shortcut to hard work. I won't say कि ऐसी strategy आपको तब follow करनी चाहिए जब आपके exams में टाइम है, May 24 है, November 24 है, लेकिन अगर आपके एग्जाम्स November 23 में है या December 23 में है, इन बोथ द केसेस आपके अगर कुछ एक या दो सब्जेक्ट्स नहीं हुए हैं, आप फिर भी उसमें फुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अपना काम है मैक्सिमम इनपुट लगाना, आउटपुट क्या होगा वो अपना काम नहीं है, ठीक है। तो आगे आने वाली कुछ स्ट्रैटेजीज आई कैन हेल्प यू आउट। अगर जैसे आपकी 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, आपके 3 सब्जेक्ट्स में 50-50-50 या 60-60-50 के लायक हो चुका है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनटच्ड है, या ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने बहुत पहले पढ़ा था, नहीं किया था, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहता है, तो उस केस में दिस स्ट्रैटेजी विल बी वेरी हेल्पफुल। आई नो ऑन यूट्यूब यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन मेकिंग ऑन हाउ टू स्कोर एन एग्जामिनेशन इन अ सब्जेक्ट और हाउ टू गेट रैंक इन सी एग्जाम्स, बट नोबडी मेक्स वीडियो ऑन हाउ टू कवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द मिनिमम टाइम स्पैन पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 3 सब्जेक्ट हो गया होता है, एक में वो अभी तैयारी कर रहे हैं, फिर वो डाइसी है कि भाई उन दोनों को ही पहले एग्जामिनेशन के लिए पढ़ ले, या क्या करे। सो आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस वीडियो। सो लेट मी टेल यू, देखो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है, वो ये है कि जब भी आपको एक कोई सब्जेक्ट आपने स्क्रैच से पढ़ना है या आपने बहुत पहले पढ़ा था, अब आपको दोबारा पढ़ना है, दोबारा स्टार्ट करना है, और आपको उसको इतने के लिए पढ़ना है कि उसमें 40, 45, 50 मार्क्स आ जाए। इन दैट केस आपको पहले कुछ 30 मतलब कुछ एक हाफ दिन 10 घंटे देने पड़ेंगे एनालाइज करने में। और आप ABC एनालिसिस बिल्कुल मत देखना, जाके यूट्यूब पे देखना कि ABC एनालिसिस क्या है, नहीं, आप अपनी मेहनत लगाना, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका किया हुआ एक एक मिनट का मेहनत बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके शॉर्टकट्स मत देखना कि ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है चैप्टर, आप अपनी मेहनत लगाना। मैंने अब ये स्ट्रैटेजी पहले भी बताई है। क्या करना है, आपको 3 क्वेश्चन पेपर उठाना है पास्ट ईयर का, ठीक है, और आपको क्या करना है, कुछ नहीं सोचे बिना आपको, जैसे अगर आप अभी वाला November 23 का एग्जाम है, May 23 का क्वेश्चन पेपर उठाइए और हर क्वेश्चन को देखते रहिए कि किस क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में क्या आया है, सी पार्ट में क्या आया है, कौन से चैप्टर से आया, आई मीन, एंड देन कीप ऑन डूइंग फॉर द पर्टिकुलर अटेम्प्ट, रिपीट दिस द सेम थिंग फॉर प्रीवियस अटेम्प्ट। सो May 23 का आप ऐसे ही करिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए। फिर May 23 के बाद आप क्या करिए, November 22 का भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए कि पहले क्वेश्चन में क्या आया है, दूसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में क्या आया है, डी ऐसी थर्ड क्वेश्चन के क्या क्या पार्ट में आया है, ठीक है, कौन सा चैप्टर आया है, एंड देन अगेन रिपीट दिस फॉर एक और अटेम्प्ट May 22 के लिए, ठीक है। ऐसे 3 अटेम्प्ट की आप एनालिसिस करिए, आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं DT CA फाइनल की बताऊँ तो मैंने बहुत पहले भी बताई है एक स्ट्रैटेजी। DT का जो CA फाइनल का पेपर है कुछ इस तरीके से रहता है, पहला क्वेश्चन हमेशा PGPP रहता है, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी रैंडम रहता है, और सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट यूजली NR टैक्सेशन से रहता है, थर्ड क्वेश्चन में यूजली चैरिटेबल ट्रस्ट आता है 8 मार्क्स का, और थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में यूजली डबल टैक्स रिलीफ का क्वेश्चन होता है 6 मार्क का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पैटर्न है TDS और उसके साथ साथ ट्रांसफर प्राइसिंग का। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वलाइजेशन आता है 6 मार्क का। कुछ इस तरीके का एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है DT के पेपर में 3 अटेम्प्ट से, ठीक है। सिमिलर पैटर्न आपको GST में भी दिख जाएगा, एक 5 मार्क का आपको मिल जाएगा हमेशा ई-वे बिल का, ठीक इसी तरीके से आप CA इंटरमीडिएट और CA फाउंडेशन में भी कुछ पैटर्न फॉलो कर पाएंगे। नाउ इस पैटर्न से आपको जो चैप्टर्स दिखे कि हर बार आ रहे हैं या हर बार आए हैं, एक बार नहीं आया है, ठीक है, 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट आया है, 1 अटेम्प्ट नहीं आया है, ऐसे वाले चैप्टर्स को आप A कैटेगरी मानिए और इसको सबसे प्रायोरिटी पे करिए, ठीक है। सेकेंड में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनका पैटर्न होगा कि वो 1 अटेम्प्ट आता है और 1 अटेम्प्ट नहीं आता है, 1 अटेम्प्ट आता है और 1 अटेम्प्ट नहीं आता है, उसका ऑल्टरनेट अटेम्प्ट का पैटर्न होगा, वैसे करिए, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट आई एम सजेस्टिंग इफ यू हैव नॉट डन अ सब्जेक्ट एंड यू वांट टू गिव अ फुल, एक फुल देना चाह रहे, एक बार ट्राई करना चाह रहे कि क्या पता एक 40 आ जाए तो पूरा ग्रुप निकल जाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग का सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे वो 3 सब्जेक्ट्स कर चुके होते हैं और एक सब्जेक्ट में वो
अभी स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत डाइसी है, बहुत परेशान है, करें ना करें, बट ट्रस्ट मी पॉसिबल है, पॉसिबल है. अब ज़्यादा बोलूँगी तो सब ये कहते हैं कि यू आर यू नॉट यू मिसगाइडिंग, यू नॉट सेइंग द राइट थिंग, यू नॉट saying the truth, right? But this is a possible thing. Also guys, on Unacademy I have a session this Saturday 8 p.m. which is a free session. Like you can ask me anything in that session related to CA exams, CA course, CA syllabus, anything. May 24, November 24, November 23, December 23, कुछ भी you can ask me directly live and I will be helping out with all your doubts. Okay, along with that I will be suggesting you some very good strategy if you have exams in November 23, the last minute strategy, the last minute tips for theory and practical subjects. So do find the link in the description box and also in the pinned comment and do register yourself ASAP. Now let's come to the strategy. Yeah, so I was saying that this strategy will only be helpful if you have done 3 subjects and you just want to give a try to the 4th subject and you just want to give the fullest कि हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो यार एटलीस्ट ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है. सो ऐसा ट्राई करके आप एक पैटर्न बनाइए, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी वो जो हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट रिपीट कर रहा है. ये दोनों पैटर्न मिलने के बाद आप ट्राई करिए कि आप अपने सिलेबस को जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बहुत छोटे छोटे होंगे, जो शायद 1-2 पेज के होंगे या 10-10 पेज के, 20-20 पेज के चैप्टर्स होंगे. मैं फाइनल की बताऊँ तो SCMP में जैसे चैप्टर है प्राइसिंग का, बहुत छोटा है और वो 5 मार्क्स का आता है. ठीक उसी तरीके से ऑडिट में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और हमेशा आता है 5 मार्क्स का, 4 to 5 मार्क्स का. सो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमेशा आते हैं. सो वंस यू आर डन विथ योर ए एंड बी कैटेगरी, उसके बाद आप क्या करिए, बचा हुआ सिलेबस देखिए और उसमें देखिए कि क्या क्या छोटे छोटे चैप्टर्स और हैं जो आप बचे हुए दिन में एक बार रीडिंग करके, एक बार कुछ उसके शॉर्ट नोट्स बना के कर सकते हैं. एंड ट्राई टू डू ऑल दोज चैप्टर्स विच आर रिमेनिंग, जो तो एक 2-2 पेज के शॉर्ट नोट्स में या फिर रिविजन नोट्स में कंप्लीट होने वाले चैप्टर्स हैं. ट्राई टू डू ऑल ऑफ देम. सो आपका 2 टारगेट होना चाहिए, एक कि आपने वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया जो कंपल्सरीली एग्जाम में आ रहे हैं, और दूसरा आपने वो पैटर्न एनालाइज कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में आ रहा है, कौन सा चैप्टर किस पैटर्न में आ रहा है. और तीसरा उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जितना मैक्सिमम हो सके अपने सिलेबस को कवर करिए. उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बड़ा चैप्टर ही स्टार्ट करिए. यू कैन स्टार्ट विथ एनी स्मॉल चैप्टर एंड डू ऑल द स्मॉल चैप्टर्स. ठीक है, जितने स्मॉल चैप्टर्स है उसको आप करते रहिए एंड जितना मैक्सिमम हो सके करिए. इसके अलावा आई सजेस्ट यू ICI का मटीरियल ही यूज़ करिएगा इफ़ यू हैव एग्जाम्स अपकमिंग. तो और भी किसी टीचर से पढ़ने की जगह फटाफट से ICI का मटीरियल उठाइएगा, बीट एनी सब्जेक्ट, बीट थियोरी, बीट प्रैक्टिकल, बीट एनी सब्जेक्ट, एक्सेप्ट अगर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं तो उस केस में मत करिएगा. उसके अलावा अगर अमेंडमेंट्स नहीं है ज़्यादा तो ICI का मटीरियल यूज़ करिएगा, स्टडी मटीरियल. एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इतना करके भी आप अपना फुल दे सकते हैं, आप अपनी पूरी मेहनत कर सकते हैं. और मैंने किया है, मैंने एक्चुअली में किया है और मुझे रिजल्ट मिला है, तभी मैं इस वीडियो में ये बताने आई हूँ. आई एक्चुअली do not bother much about the negative comments that I receive, because most of the videos on YouTube is all about studying 14 hours 16 hours in a day for CA exams. I'm not not saying कि ये ज़रूरी नहीं है 14 hours 16 hours पढ़ना. सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं, सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं. बट आई एम सजेस्टिंग द फैक्ट कि even if you try the best till the last moment, and I remember myself studying new topics even a day before exam. तो कल एग्जाम था और मेरे पास इतनी हिम्मत थी कि मैं एक दिन पहले भी न्यू टॉपिक पढ़ने के मूड में थी, पढ़ने की ताकत रख पा रही थी. सो दैट स्पिरिट मैटर्स, दैट mindset matters. So with this I love to end the video, and do give it a thumbs up, subscribe to my channel, and do follow me on LinkedIn, Instagram. And if you have any sort of doubt, you can just telegram me at the rate CA Isha Verma, and that's my personal telegram chat, so that will be dropped to my personal chat and I'll be answering to all of them. Bye.